हेलो नमस्कार। पाटलिपुत्र रिसर्च चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संगीति के बारे में जानेंगे कहाँ कब कहाँ किसके शासनकाल में हुए। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध संगीति कितने हैं, कितने हुए हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। और आप लोग से एक अनुरोध है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके शेयर करें। और बौद्ध संगीति के बाद बुद्धिस्ट के शासन जो उपदेश कहाँ दिए हैं, इनका पूरा इतिहास मैं आगे के नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ज़रूर मैं बताऊंगा। पहले आप आइए चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। बौद्ध संगति या बुद्धिस्ट काउंसिल कब कहाँ किसके शासन काल में, उसके बारे में जानते हैं। बौद्ध संगति क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है। इसका मतलब होता है संगोष्ठी या सम्मेलन या महासभा, जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ या वाचन करने आदि के उद्देश्य से संबंधित थी। इन संगतियों को पढ़ाएं धम्म संगति या उसको धर्म संगति कहा जाता था। संगीति का अर्थ होता है साथ साथ गाना, मतलब कि साथ साथ उपदेशों का प्रचार करना, गाना के रूप में हो चाहे जैसे हो। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के वन में हुआ था, ठीक है। इसका इतिहास में आगे नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल्स बताऊंगा। अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। बौद्ध संगति के चार जो आर्य सत्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध मार्ग। ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार पूछा गया है, इस पर ज़रूर ध्यान रखें। और क्वेश्चन भी हम कराएंगे। पहले अब बौद्ध संगति कब कहाँ किसके शासनकाल में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपका बौद्ध संगति के जो हुआ है, बौद्ध संगति प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये सारे मैंने ये बना एक कॉलम और रो में बना रखा है ताकि आपको याद हो जाए। वर्ष दे रखा है, वर्ष, स्थान, राजा, जो राजा उस समय थे, अध्यक्ष और मुख्य बिंदु जो बौद्ध संगति में जो हुए थे उसके बारे में है। ये पहला बौद्ध संगति हुआ है 483 ईसा पूर्व, ठीक है। बीसी मतलब ईसा पूर्व। स्थान कहाँ था? राजगृह, बिहार हुआ था, ठीक है। बिहार में ही हुआ थे। और इसके उस समय राजा थे अजात शत्रु क्या थे? उसमें राजा थे। और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। जो संगति का आयोजन हुआ था उनके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और उनके मुख्य बिंदु क्या उसमें रहे थे? सुत पिटक और विनय पिटक की इसी पे इसमें रचना इसी में हुई थी, ठीक है। इस बौद्ध संगति में विचार भी हुआ था, उसकी रचना हुई थी। और दूसरा है बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, लगभग 100 वर्ष बाद। 400 ईसा पूर्व मतलब 100 वर्ष बाद, सॉरी 483 ईसा पूर्व प्रथम संगति हुआ। और द्वितीय कब हुआ? 383 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग उसके 100 वर्ष के बाद, प्रथम संगति के लगभग 100 वर्ष बाद हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। स्थान कहाँ था? वैशाली, बिहार। और किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक के शासनकाल में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी क्या थे? उनके अध्यक्ष थे। और इसकी मुख्य बिंदु क्या रहा था? बौद्ध धर्म का महासांघिक और थेरवादी जैसे दो दलों में विभाजन। इसका मुख्य बिंदु क्या रहा? कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी बौद्ध संगति में महासांघिक और थेरवादी दो दल में विभाजन हुआ था, ठीक था। वो था बिहार में हुआ, तो वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासन में हुआ था। और उसके अध्यक्ष है सावाकामी, ठीक है। ये 383 ईसा पूर्व यानी बीसी, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ था, कहाँ? 247 ईसा पूर्व, ठीक है। ये तीसरा कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, ठीक है। और पाटलिपुत्र बिहार। और इस राजा उसमें कौन थे? अशोक। और उससे अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस, ठीक है। और मुख्य बिंदु क्या था? अभिधम पिटक पुस्तक की रचना, इसके मुख्य बिंदु थे। इस समय अभिधम पिटक की रचना इसमें की गई थी, जो इसके मुख्य बिंदु रहे।
चौथा है बौद्ध संगति कब हुआ था, ये ईसा बाद हुआ, एडी हुआ है, ठीक है, ईसा बाद हुआ 102 वर्ष, ठीक है। ये ईसा पूर्व था, ये तीनों जो बौद्ध संगतियाँ जो हुई थी ईसा पूर्व में थे। क्वेश्चन आता है कभी कभी, ईसा बाद कौन से हुए थे बौद्ध संगति, चतुर्थ हुआ था, कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर, कहाँ हुआ था ये, कुंडलवन कश्मीर। इसके उसमें राजा कौन थे, कनिष्क, और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, इसके अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। बौद्ध धर्म महायान और हिंद महायान विभाजित, इस चतुर्थ जो बुद्ध संगति हुई थी उसमें एक सबसे बड़ी बात हुई थी, इसमें दो बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, किस किस में, महायान और हिनयान में, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन इससे आते हैं। आप कभी कभी ये भी पूछ देता कौन से वो संगति बिहार के बाहर हुई थी, वो था कुंडलवन कश्मीर। और इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन ये देता है कौन से 3 बौद्ध संगति जो हुए थे बिहार में हुए थे, कभी कभी स्थान दे देगा, कौन, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो इस तरह क्वेश्चन इसमें बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते ही आते, एक क्वेश्चन आना ही होता है, चाहे वो अध्यक्ष का हो, चाहे वो उसमें राजा कौन थे, कब ईसा पूर्व हुआ था, स्थान कहाँ था, ये क्वेश्चन आते हैं। आइए चलते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो मैं और जल्दी से जल्दी लूँगा, और जो बिहार टीचर का बीपीएससी का जो टीचर्स जो क्वेश्चन आएंगे उस पर मैं बहुत गहन अध्ययन करके मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े रहिए, जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके आप अपने दोस्तों को अपने ये वीडियो को शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बौद्ध संगतियों के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, जैसा मैं पिछले भी अभी जस्ट मैं स्लाइड में बता चुका हूँ। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी उसके मुख्य कार्य, अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे, ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और बिंबिसार के ये पुत्र थे, हर्यक वंश के राजा थे, ठीक है। इस संगति का अध्यक्षा महाकश्यप द्वारा की गई थी। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सत्य पिटक यानी धर्म सिद्धांत, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, सत्य पिटक का मतलब क्या होता है, धर्म सिद्धांत, और विनय पिटक का मतलब क्या होता है, आचार नियम। विनय पिटक का क्या मतलब है, आचार नियम। 2 पिटकों को विभाजित किया गया था। आनंद और उपाली ने क्रमशः धर्म और विनय का संकलन किया था उसमें, ठीक है। द्वितीय संगति में क्या हुआ था, इसका मुख्य कार्य क्या था, ये कालाशोक के शासनकाल, जो शिशुनाग का पुत्र था, उनके शासनकाल में ये द्वितीय संगति हुई थी। शिशुनाग वंश के वो राजा थे। इस संगति की अध्यक्षता कौन की थे, सावाकामी, जैसा कि मैं प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ। उस समय मगध की राजधानी राजगिरी से, ये भी क्वेश्चन आता है, मगध की राजधानी राजगिरी से बदलकर वैशाली की गई थी, किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं। और द्वितीय संगति किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के, ठीक है। तो उस समय कालाशोक का शासन था। और इसमें क्या मुख्य काम हुए थे, पूर्वी भिक्षुओं की और पश्चिमी भिक्षुओं के मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था, ठीक है। कौन कौन से संप्रदाय थे, स्थवीर यानी थेरवादी, महाकच्यायन के नेतृत्व वाली संप्रदाय ने परिवर्तन के परंपरागत विनय के नियम का आस्था रखी थी, ठीक है। और दूसरा कौन था, महासंघिक, महाकश्यप के नेतृत्व में इस संप्रदाय ने परिवर्तन के साथ विनय के नियमों को स्वीकार किया। कालांतर में दोनों संप्रदाय के 18 उप संप्रदायों में बट गए। कहने का मतलब कि इस जो द्वितीय संगति में थे 2 संप्रदाय हुए थे, महाकच्यान और महाकश्यप, ठीक है। 2 कश्यप थे। पहला क्या था, उन नियमों को आधारित था, परिवर्तन के परंपरागत नियमों की आस्था रखी थी। दूसरा ने क्या किया, इस संप्रदाय ने परिवर्तन के साथ विनय के नियमों को भी उसने स्वीकार किया था, ठीक है। तो दूसरा चलते हैं, दूसरे महाकार्य क्या है, इसमें दूसरा महाकार्य में आप देखेंगे कि क्या है कि तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी उसकी मुख्य कार्य क्या है। इसके मुख्य कार्य में देखते हैं कि सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, मौर्य वंश के राजा थे, ठीक है। उसमें तृतीय संगति कब हुई थी,
सम्राट अशोक के शासनकाल में हुए थे। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिष्य द्वारा की गई थी। उसमें मगध की राजधानी वैशाली से बदलकर पाटलिपुत्र, ये क्वेश्चन आते हैं जी। कब क्या होता कि उस समय जो जब अशोक थे, राजा अशोक, उसने मगध की राजधानी को कहाँ से वैशाली से कहाँ बदल के कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। ये तृतीय संगति इस शासनकाल में हुए थे। इनके मुख्य कार्य क्या थे? द्वितीय पिटक, अभिधम। अभिधम मीन्स क्या होता? कथा वस्तु का संकलन जिसमें धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस इस संघ में दो भेद रोकने के लिए कठोर नियमों का नियम किया गया था। ठीक है। बौद्ध साहित्य के पारंपरिक प्रामाणिकीकरण इसमें किया गया था। इस संगति पर थेरवादी का प्रभुत्व था। ठीक है, तृतीय पिटक जो थे। ठीक है, तृतीय पिटक अभिधम कथा वस्तु इसका मतलब होता है। चतुर्थ संगति में क्या थी? इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी और अश्वमेघ इस संगति के उपाध्यक्ष थे। यह संगति या सभा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी और इस शासनकाल किसका था? कनिष्क राजा का था। महासंघिकों को बोलबाला था। इस चतुर्थ वर्ग में क्या था? महासंघिकों का बोलबाला था, जो बौद्ध भिक्षु के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा के विचार विमर्श के बाद उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया था। ठीक है, इसी समय बौद्ध धर्म बट गया था। किस किस में? हीनयान और महायान, दो स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया था, बट गया था। इसके साथ में बौद्ध के शासनकाल के बारे में, उसके बाद जैन वंश के, जैन धर्म के बारे में बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहें और जो क्वेश्चंस आने वाले होंगे बीपीएससी के टीचर्स की परीक्षा में, मैं उसको भी संकलित करूँगा। और इसी के साथ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो उसके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।